बर्थ के बेबी बर्थ के 1 मिनट पर करते हैं और उसके बाद 5 मिनट पर करते हैं। कंपोनेंट क्या है अपगार स्कोर का, तो ए का मतलब होता है अपीयरेंस जो कि स्किन का कलर को देखते हैं। पी का मतलब होता है पल्स रेट। जी का मतलब होता है ग्रीमेस यानी कि रिफ्लेक्सेस को देखा जाता है। ए का मतलब होता है एक्टिविटी और आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। इसको आप लोग याद रखिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अपगार स्कोर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपगार स्कोर क्या होता है, इसका कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स इसमें नहीं होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे मैक्सिमम इसका स्कोर कितना होता है, मिनिमम क्या कितना होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्कोर क्या होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। पहले जान लेंगे हम लोग कि अपगार स्कोर होता क्या है। अपगार स्कोर जो है यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हैं कि इट इज़ द क्वांटिटेटिव, क्या ये क्वांटिटेटिव न्यूनेटल असेसमेंट है। अपगार स्कोर क्वांटिटेटिव है, मतलब कि इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए इसको बोलें क्वांटिटेटिव है। साथ ही साथ क्या है तो न्यूनेटल असेसमेंट। अपगार स्कोर जो है वो न्यूनेट जो होता है, न्यूबॉर्न और न्यूनेट होता है, उसके असेसमेंट में काम किया जाता है इस स्कोर के थ्रू। गिवन बाय वर्जीनिया अपगार, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अपगार स्कोर किसने दिया था, तो बोलेंगे वर्जीनिया अपगार। कब दिए थे तो 1952 यानी कि 1952 ईस्वी में दिए थे। याद रखेंगे कि अपगार स्कोर जो है क्या है, क्वांटिटेटिव। क्या है, क्वांटिटेटिव न्यूनेटल असेसमेंट है। न्यूनेट के असेसमेंट में ये जो है इसका मेजरमेंट करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं तो क्वांटिटेटिव। दो शब्द होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो यह है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं। अब जो अपगार स्कोर है इसके फुल फॉर्म से ही इसका नाम है APGAR। ए का मतलब होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि स्किन का कलर देखते हैं, और स्किन का कलर से पूछा जाता है कि कार्डियोपल्मोनरी अपीयरेंस देखते हैं। कार्डियोपल्मोनरी अपीयरेंस मतलब कि हार्ट, और पल्मोनरी मतलब लंग्स। जो हार्ट, क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करेगा और लंग्स जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो इसका अपीयरेंस देखते हैं। इसको बोलते हैं स्किन वाला स्किन केयर। पी का मतलब होता है पल्स रेट। पल्स रेट हार्ट का देखते हैं। और जी का मतलब होता है ग्रीमेस, जो कि ग्रीमेस का मतलब होता है रिफ्लेक्सेस देखा जाता है। और ए का मतलब एक्टिविटी होता है। फीटस जो है न्यूनेट है, किस तरीके का एक्टिविटी कर रहा है उसको देखा जाता है। और आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लिखे थोड़ा सा इनविजिबल होगा देखने में, लिखे नॉट कंपोनेंट, क्योंकि ये ग्रीन मार्कर्स ले लिखे इसकी वजह से नॉट कंपोनेंट। अपगार स्कोर में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वो लिखे हैं रेस्पिरेटरी रेट इंक्लूड नहीं होता है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और क्राई, ये 4 चीज़ इंक्लूड नहीं होते हैं। इसको आप लोग स्पेशल पॉइंट देकर याद रखिएगा कि अपगार स्कोर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। पहले लिखिएगा रेस्पिरेटरी रेट इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि आर का मतलब यहाँ पर लिखे हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट। जो न्यूनेट है उसका रेस्पिरेटरी एफर्ट को इंक्लूड किया जाता है, उसके रेस्पिरेटरी रेट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब डिफरेंट क्या है रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेटरी एफर्ट में, तो रेट का मतलब होता है कि कितना तेज़ी से ले रहा है और ब्रीथ को छोड़ रहा है, इसको बोलते हैं रेट। और एफर्ट का मतलब होता है कितना जोर लगा रहा है, कितना डीप ले रहा है। डीप ब्रीथिंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट। टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ क्राई इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ये हो गया कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर। 5 कंपोनेंट होते हैं। ए का मतलब होता है अपीयरेंस, पी का मतलब होता है पल्स, जी का मतलब ग्रेमेस मतलब कि रिफ्लेक्सेस को देखते हैं, और ए का मतलब होता है एक्टिविटी, और आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट, जिसमें उसके हम लोग लंग्स का जो भी एफर्ट है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि कितना इसमें मैक्सिमम स्कोर होता है, कितना मिनिमम होता है। तो मिनिमम स्कोर 0 होता है और मैक्सिमम स्कोर 10 होता है, 10 होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
यहाँ पर लिखे हैं मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम स्कोर 10। मतलब कि मिनिमम कम से कम स्कोर कितना आ सकता है तो 0, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा तो 10 आएगा। जैसे अपीयरेंस में हम लोग क्या देखते हैं, स्किन का कलर देखते हैं। अब यदि स्किन का कलर ब्लू होगा, ब्लू कहने का मतलब कि साइनोसिस होगा, प्योर साइनोसिस होगा, तो स्कोर हम लोग देंगे 0। कितना स्कोर देंगे, 0 देंगे। एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है पेरिफेरल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस का मतलब ये होता है कि जितना नियोनेट का एक्सट्रीमिटीज है, दोनों अपर आर्म्स और लोअर लेग्स जो है वो उसका साइनोसिस है। मतलब कि जो दोनों हाथ और दोनों पैर जो है उसका ब्लू डिस्कलर हो गया, ब्लू हो गया, लेकिन सेंटर पार्ट जो है चेस्ट हो गया, ये सब क्या है, ये अभी नॉर्मल कलर है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब ये होता है कि जो भी न्यूनेट है उसका पेरिफेरल ऑर्गन, पेरिफेरल ऑर्गन में आता है दोनों हैंड और दोनों लेग, ये दोनों क्या है तो ब्लू हो गया, साइनोसिस हो गया, लेकिन सेंट्रल ऑर्गन जो है वो अभी साइनोसिस नहीं हुआ है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। यदि ऐसा नियोनेट का अपीयरेंस देखने को मिलता है तो हम लोग 1 स्कोर देंगे। और पिंक जो कि नॉर्मल कलर होता है नियोनेट का, ये ऐसा कलर देखने को मिले तो मैक्सिमम होता है, यो देंगे 2 देते हैं। ठीक। सेकेंड है पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट होता है न्यूबॉर्न या फिर न्यूनेट का 120 से 160 बीट पर मिनट। यदि साफा पते नहीं चल रहा है, अपसेंट है, तो उसको हम लोग 0 देंगे। और लेस देन 100 है, 100 से कम है तो 1 देंगे, और 100 से ज़्यादा है तो 2 देंगे। उसके बाद है ग्रीमेस। ग्रीमेस मतलब रिफ्लेक्सेस को चेक करेंगे, कोई भी रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, नो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो 0। और माइल्ड कर रहा है मतलब थोड़ा बहुत कर रहा है, रिफ्लेक्स अपना शो कर रहा है न्यूबॉर्न, तो उसमें हम लोग देते हैं 1। और एक्टिव क्राई करेगा, रिफ्लेक्सेस करेगा पूरा, जैसे क्योंकि हम लोग जैसे ही न्यूबॉर्न जन्म लेता है तो उसको उसके पीठ को थपथपाने पर क्राई करता है, ऐसा कर रहा है तो उसमें क्या देंगे, उसका अपगार स्कोर में 2 स्कोर देंगे। उसके बाद एक्टिविटी। एक्टिविटी में पहले लिखें कि फ्लैसिड, फ्लैसिड या फिर एटोनिक है तो 0। फ्लैसिड और एटोनिक का मतलब होता है अपसेंट होगा टोन, बॉडी मूवमेंट ही नहीं करेगा। न्यूबॉर्न जो है उसका बॉडी मूवमेंट साफा नहीं होगा, उसको हम लोग कितने स्कोर देंगे तो 0 देंगे। फ्लेक्शन एक्सटेंशन कुछ नहीं करेगा। यदि माइल्ड फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन कर रहे हाथ है, इस तरीके से मोड़ रहा है हाथ या फिर पैर, उसको हम लोग 1 देंगे। और गुड फ्लेक्शन हो रहा है, एकदम कर रहा है बढ़िया से, तो उसको हम लोग 2 स्कोर देंगे। लास्ट है रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट में देखेंगे कि किस तरीके से एब्डोमिनल जो वाल है और चेस्ट वाल अप एंड डाउन कर रहे हैं। यदि साफा नहीं पता चल रहा तो उसको हम लोग अपसेंट होगा तो 0 दे देंगे, इरेगुलर है तो 1 देंगे, और रेगुलर सिमेट्रिकल हो रहा है साइमल्टेनियसली तो उसको हम लोग 2 देंगे। ये अपगार स्कोर का कंपोनेंट याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि कोई न्यू बॉर्न है उसको एक्रोसाइनोसिस देखने को मिल रहा है, उसके बाद पूछ दिया, बोला गया क्वेश्चन में कि जो हार्ट रेट है वो 100 से कम है, नो रिस्पॉन्ड हो रहा है उसका ग्रीमेस, और जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है इरेगुलर है, तो टोटल स्कोर कितना होगा। यहाँ से देकर पूछ देगा कि टोटल स्कोर कितना होगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बात करें हम लोग कि माइल्ड कब बोलेंगे, तो 8 से 10 होगा तो उसको माइल्ड बोलेंगे। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, फॉलो अप केयर करते रहेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, हो जाएगा। मॉडरेट बोलते हैं 4 से 7 को, और सीवियर बोलते हैं 0 से 3। यदि आ रहा है अपगार स्कोर तो इसको हम लोग बोलते हैं सीवियर कंडीशन। और सीवियर कंडीशन में रिसक्सिटेशन की ज़रूरत होती है। रिसक्सिटेशन का सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा TABC। TABC, टी का मतलब होता है टेम्परेचर, ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन। यह है सीक्वेंस ऑफ नियोनेटल रिसक्सिटेशन।
इस वीडियो में हम लोग जाने अपगार स्कोर के बारे में। अपगार स्कोर क्या है, अपगार स्कोर क्यों किया जाता है, तो न्यूनेटल असेसमेंट के लिए किया जाता है। कब की करते हैं अपगार स्कोर, ये भी लिख लीजिएगा कि बेबी बर्थ के 1 मिनट पर करते हैं और उसके बाद 5 मिनट पर करते हैं। विदिन 1 मिनट एंड 5 मिनट, पहले 1 मिनट पर करेंगे, उसके बाद उसके 5वें मिनट पर करते हैं, 2 बार किया जाता है। न्यूनेटल असेसमेंट के लिए करते हैं। कंपोनेंट क्या है अपगार स्कोर का, तो ए का मतलब होता है अपीयरेंस, जो कि स्किन का कलर को देखते हैं। पी का मतलब होता है पल्स रेट। जी का मतलब होता है ग्रीमेस, यानी कि रिफ्लेक्सेस को देखा जाता है। ए का मतलब होता है एक्टिविटी और आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का छोटा वीडियो है अपगार स्कोर से रिलेटेड। यदि इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।